हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आपको लेके चलने वाले हैं कुबरेश्वर धाम सीहोर में। तो चलिए चलते हैं, इसके अंदर क्या कुछ खास है इस जगह पे बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उज्जैन में महाकालेश्वर और बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग उज्जैन जंक्शन से निकल जाते हैं सीहोर के लिए, जो कि कुबरेश्वर धाम एक फेमस धाम बन चुका है, जहाँ पे श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक धाम है, जहाँ पे वो शिव महापुराण की कथा भी कहते हैं। हम लोग रात को सीहोर स्टेशन पे पहुँचते हैं करीब 9 बजे के लगभग। फिर वहाँ से हम लोग ऑटो लेकर जाते हैं कुबरेश्वर धाम, जो कि सीहोर रेलवे स्टेशन से 30 मिनट का रास्ता है, यानी 17 किलोमीटर दूर है सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबरेश्वर धाम। आप सभी लोग पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण की कथा तो जरूर सुनते होंगे, क्योंकि जो लोग शिव पुराण की कथा सुनते हैं वो लोग कुबरेश्वर धाम जरूर जाते हैं। जहाँ भी उनकी कथा चलती है वहाँ पे 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, जो कि ये अंतरराष्ट्रीय कथावाचक हैं। और जब वह शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं तो उनके शिव महापुराण की कथा में हमेशा आप सुनते होंगे कि रुद्राक्ष का विवरण आता होगा, हमेशा वो रुद्राक्ष के बारे में बताते होंगे। तो हम लोग भी रुद्राक्ष लेने के लिए कुबरेश्वर धाम जा रहे थे, जहाँ की रुद्राक्ष वितरण हो रहा था। हालांकि 15 या 16 फरवरी में ही रुद्राक्ष वितरण खत्म हो गया था और फिर 8 मार्च से रुद्राक्ष महोत्सव शुरू होने वाला है, जो कि कुबरेश्वर धाम में बहुत तेजी से तैयारियां चल रही हैं। तो फाइनली हम लोग कुबरेश्वर धाम आ चुके हैं और रात के 10:30 बज रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आ रहे थे और बहुत लोग यहाँ से जा रहे थे। और यहाँ पे काफी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला है। इस वजह से यहाँ पे बहुत तेजी से जोरों शोरों से काम चल रहा था। हम लोग गए थे 3 जनवरी को और हम इसके अंदर आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे हैं। यहाँ पे जो दीवार थी, दीवार पे सब लोगों ने स्वास्तिक का निशान, ओम नमः शिवाय का निशान बनाया हुआ था। और सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो तीन यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। जो कि मेन मंदिर है वो बाहर है, जो कि शंकर जी का एक बड़ा सा शिला रखा गया है, जहाँ पे सब लोग कुबेर भंडारी की पूजा करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ठहरने के लिए एक बड़ा सा कैंप लगाया गया है, जो कि यहाँ पे जो लोग भी आते हैं वो लोग रात्रि में विश्राम करते हैं। और कहा जाता है कि जो लोग भी आते हैं तो उन्हें एक रात्रि विश्राम जरूर करना चाहिए और सुबह का प्रसाद खा के ही उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग विश्राम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो सारी व्यवस्था बनाई गई है, मतलब यहाँ पे सोने की व्यवस्था भी है, वॉशरूम वगैरह का भी व्यवस्था है और खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। अगर आपको सोना हो तो यहाँ पे एक आधार कार्ड पे 3 बिस्तर मिलता है, जो कि आप बिछा के आराम से यहाँ पे आप सो सकते हैं। और सामने आपको एम्बुलेंस दिख रहा होगा जहाँ पे लिखा है कुबरेश्वर धाम। तो हम लोग रात में यहाँ पहुँचे ही थे। उसके बाद हम लोग ने भी आधार कार्ड पे बिस्तर लिया और रात में विश्राम किया। और फिर जब हम लोग सुबह उठे तो यहाँ पे काफी लोग स्नान करके वापस आ रहे थे। तो हम लोग ने भी जल्दी जल्दी उठ के हमें लाइन लगाया, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड था, जिसकी वजह से वॉशरूम के बाहर हमें लाइन लगाना पड़ा था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्नान करके रुद्राक्ष की लाइन में लग गए। और सुबह के 7 बजे ही लोग नहा करके लाइन में लग गए थे, जहाँ पे रुद्राक्ष वितरण होने वाला था। जबकि रुद्राक्ष सुबह 10 बजे के बाद ही मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, जो कि रुद्राक्ष लेने के लिए। और यहाँ पे आपको प्रदीप मिश्रा जी का टेम्पलेट दिख रहा होगा, जहाँ पे उनका नाम वगैरह सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए आपको सामने दिख भी रहा होगा, कुबरेश्वर धाम पर पधारे सभी भक्तों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम लोग तो सुबह 8 बजे के बाद ही लाइन में लगे, लेकिन फिर भी हमें 2 घंटे का वेट करना पड़ा था। और यहाँ पे आपको जगह जगह पे प्रदीप मिश्रा जी का पोस्टर दिख जाएगा। और 2 घंटे के बाद काउंटर फाइनली ओपन होता है, जिसके बाद हम लोग सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे रुद्राक्ष मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफी लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह से लोग आए थे, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, पंजाब से,
हरियाणा से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो शिव पुराण की कथा है वो दुनिया के सारे लोग सुनते हैं। जो भी लोग यहाँ पे शिव पुराण की कथा सुनते हैं वो सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो चल ही रही थी। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और यहाँ पे एक भैया खड़े थे जो कि हाथ में वो इंक लगा रहे थे। इंक लगाने के बाद ही हमें रुद्राक्ष मिलेगा। और ये देखिए, इस तरीके से आपको उंगली में इंक लगाया जाएगा, इसके बाद आपको रुद्राक्ष मिलेगा। अगर आपको दोबारा रुद्राक्ष चाहिए तो आपको 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हाथ में जो उन्होंने इंक लगाया है, जब वो इंक बिल्कुल अच्छी तरीके से छूट जाएगा उसके बाद ही दोबारा आपको रुद्राक्ष मिलेगा। तो ये देखिए, हमें रुद्राक्ष मिल गया है और फाइनली हम रुद्राक्ष लेके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गए हैं। और फिर हम लोग लाइन से बाहर निकल रहे हैं। और ये देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पे रुद्राक्ष की लाइन में लगे हुए थे, जो कि रुद्राक्ष लेने के बाद सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। क्योंकि जब उनकी कथा सुनो तो उनके द्वारा बताया जाता है कि रुद्राक्ष से बहुत लोगों को लाभ मिलता है। यानी जो लोग पेशेंट हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। किसी भी तरीके का अगर किसी को रोग है तो वो इस रुद्राक्ष से ठीक हो जाता है। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको वाकई में यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि व्यवस्था बहुत ही अच्छी यहाँ पे की गई है। यहाँ पे एम्बुलेंस भी है कि अगर इन केस किसी की तबीयत खराब होती है या कुछ भी उसे होता है तो उसे तुरंत ही यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाए। आप जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ आपको दिखेगी। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि सबको भगवान शिव पे विश्वास है। सामने आपको दिख रही होगी गौशाला, जहाँ पे बहुत सारी गायों अंदर रखा हुआ है और यहाँ पे आप जाके खरीद के चारा को खिला सकते हैं। आप दान वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे सोने की भी व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है। कुछ सुबह प्रसाद भी मिलेगा, क्योंकि प्रसाद का एक टाइम होता है। और सुबह शाम यहाँ पे आरती होती है, जो कि यहाँ पे स्पीकर लगाए गए हैं, वहाँ से अनाउंस की जाती है। तो बहुत लोग सुबह उठकर ही नहा करके आरती करने के टाइम पे वो यहाँ पे आरती करने लगते हैं। आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो आप सेवा कीजिए। सेवा इन द सेंस, यहाँ पर साफ सफाई का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि साफ सफाई तो ऑलरेडी रहता है, लेकिन बहुत लोग आ करके यहाँ पे गंदगी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैला देते हैं। जैसे बाथरूम में भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो अगर आप सभी इस बात का ख्याल रखेंगे कि जहाँ भी गंदगी आपको दिखे वो आप खुद ब खुद साफ कर दीजिए। जब आप यहाँ पे सुबह उठेंगे तो यहाँ पे बहुत लोग आपको झाड़ू लगाते हुए दिख जाएंगे। और जब यहाँ पे प्रसाद वितरण होता है तो उसके बाद बहुत लोग अपना थाली नहीं धोते हैं। जो लोगों की थाली पड़ी रहती है, दूसरे कोई आके उस थाली को साफ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप खुद अपने आप से हेल्प करिए, ताकि लोगों को देखने में भी अच्छा लगे और आपको भी संतुष्टि मिले। तो हम लोग भी रुद्राक्ष लेने के बाद पूजा करने के लिए जा रहे थे। तो पूजा करने के लिए मैं फूल माला ये सब लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग आ रहे थे। और बहुत लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद, रुद्राक्ष लेने के बाद बहुत लोग वापस जा रहे थे। आपको ये सामने गेट दिख रहा होगा। जबकि हम लोग रात में जब आए थे तो आपको क्लियर अच्छे से गेट नहीं दिख पा रहा होगा। तो अभी जब सुबह के टाइम पे ये गेट बहुत ही अच्छे से आपको दिख रहा होगा और बाहर पूरा मार्केट है। जब आप इस धाम से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारा मार्केट दिखेगा। और रात में भी अधिकतर मार्केट खुला रहता है। जैसे कि अगर आपको कुछ खाना पीना है, नाश्ता वगैरह करना है, खाना खाना है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल वगैरह दिख जाएंगे, जहाँ पे आप आराम से खा सकते हैं। और ये देखिए, ये सामने गेट आपको दिख रहा है और ये है मेन गेट। तो यहाँ पे आप दुकान पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा रुद्राक्ष देखने को मिलेगा, जो कि बहुत लोग यहाँ पे बेचते भी रहते हैं। लेकिन महाराज जी मना करते हैं कि बाहर से रुद्राक्ष नहीं लेना है, पैसे से रुद्राक्ष खरीद के नहीं लेना है। आपको सिर्फ धाम में ही आके आपको वो फ्री में रुद्राक्ष मिलेगा, जिसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। और यहाँ पे आप पूजा के लिए जो भी सामग्री लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। भगवान को चढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको फूल, माला और जो भी शिव जी को चढ़ता है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको घर पे ले जाना है शंकर जी की मूर्ति, तो आप शिवलिंग जो बना हुआ है वो आप खरीद के लेके जा सकते हैं घर पे। मैंने भी यहाँ पे पूजा की सारी सामग्री मैंने खरीद लिया है, जो कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि नारियल भी चढ़ाया जाता है, तो मैंने नारियल भी ले लिया था और एक बॉटल का मैंने जल लिया था, दिया लिया था, सब कुछ मैंने यहाँ पे खरीद लिया है। अब हम जाएंगे पूजा करने के लिए।
तो फाइनली हम लोगों ने पूजा कर लिया है और पूजा करने के बाद आपको मैं दिखा रही हूँ, ये के सामने आपको दिख रहा होगा जहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, जो कि यहाँ पे विष्णु जी की विशाल मूर्ति बनी गई है। दान कार्यालय भी है, यहाँ पे आप पैसे का दान कर सकते हैं और उसके बगल में अन्न दान का है कार्यालय, जहाँ पे आप जो भी अन्न दान करना चाहते हैं वहाँ पे आप दान कर सकते हैं। और सामने आपको त्रिशूल भी दिख रहा होगा, जहाँ पे 2 त्रिशूल है, जो जहाँ पे भगवान कुबेर भंडारी का शिला रखा गया है। और आप देख रहे होंगे बैरिकेडिंग से ये ढका हुआ है, यानी आप इसके अंदर जाके पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला था। और सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा, जहाँ पे श्री प्रदीप मिश्रा जी कथा वाचते हैं, यानी जब भी उनके सीहोर में कथा होती है, कुबरेश्वर धाम में कथा होती है, तो ये वहीं पे कथा वाचते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कारीगर काम अपना कर रहा है। और ये सामने आपको कुबेर भंडारी की शिला दिख रही होगी, जहाँ पे लोग महादेव की पूजा करते हैं। और जब यहाँ पे रुद्राक्ष महोत्सव होता है, तो जो रुद्राक्ष आता है उस रुद्राक्ष से ये पूरे शिला को ढक दिया जाता है। भगवान कुबेर भंडारी की पूजा करने के बाद हम लोग जाते हैं कंकर संकर की पूजा करने के लिए। यहाँ पे 2 द्वार हैं, जो कि पहला है जहाँ से आप एंट्री करते हैं और दूसरा एग्जिट है, क्योंकि सामने आपको गेट दिख रहा होगा। फिलहाल अभी ये गेट बंद था और यहाँ पे साफ सफाई हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, जिसकी वजह से जो दूसरा गेट है वो बंद था और दूसरे गेट की तरफ ही कंकर संकर की पूजा की जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग आके कंकर संकर की पूजा कर रहे थे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि कंकर संकर की पूजा यहाँ पर करें और मनोकामना की धागे भी यहीं पर बांधे जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग धागा, नारियल ये सब बांध के रखे हुए थे। बहुत सारे लोग बैठ के कंकर संकर की पूजा करते हैं और बहुत सारे लोग पूजा करके जा भी चुके थे। आपको ये देखिए, इस तरीके से आपको जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको दिख जाएगा कि लोग यहाँ पे शिवलिंग की तरह निर्माण करके लोग पूजा करके अपनी जो मनोकामना होती है यहाँ पे धागे बांधे जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा पाठ करके धागा यहाँ पे बांधते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 शिवलिंग भी बना हुआ है, जहाँ पे त्रिशूल है। बहुत सारे लोग पूजा पाठ भी करते हैं। ये देखिए सामने आपको त्रिशूल दिख रहा होगा और उसी त्रिशूल के नीचे 2 शिवलिंग बनाया गया है, जहाँ पे लोग आके जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कंकर संकर की पूजा करते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सामने एक हमें बड़ा सा घंटा दिखता है। यहाँ पे भी लोग नीचे पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हम लोग फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो कि प्रसाद में हमें खिचड़ी मिलता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे लोग प्रसाद लेके यहाँ पे प्रसाद खाते हैं। और प्रसाद खाने के बाद जो थाली होती है, जिस थाली में हम खाते हैं, उस थाली को हम लोग खुद से धोते हैं। प्रसाद खाने के बाद हम लोग जाते हैं गौशाला में, जिस गौशाला का नाम है मुरली मनोहर गौशाला। गौशाला के अंदर जाने के बाद हम लोग यहाँ से चारा लेते हैं और गायों को खिलाते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत सारी गायें बंधी होती हैं, जिन्हें यहाँ पे चारा खरीद के हम लोग खिलाते हैं। और यहाँ पे अगर आप दान देना चाहते हैं तो यहाँ पे दान पेटी भी बनी हुई है, जो कि आप गौ माता के लिए दान दे सकते हैं। गौशाला में घूमने के बाद हम लोग आते हैं मेन मंदिर में, जहाँ पे श्री प्रदीप मिश्रा जी कथा वाचते हैं। जब भी यहाँ पे सीहोर में कथा होती है तो वो यहीं पे आके कथा वाचते हैं, जो कि उनका मेन मंदिर है। और ये अभी भी यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अभी ये पूरी तरीके से नहीं बनाया गया है। सामने आपको गेट दिख रहा होगा, जहाँ पे लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और ये है मेन गेट, जहाँ पे प्रदीप मिश्रा जी बैठ के कथा वाचते हैं।
और यहाँ पे जब आप रात में आएंगे तो यहाँ भी आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो यहाँ पे विश्राम करते हैं यानी सोते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा लिखा है कुबरेश्वर धाम, और ये पीठ है जहाँ से बैठ के, जिस मंच से बैठ के श्री प्रदीप मिश्रा जी कथा वाचते हैं। और यहाँ पे शिव पुराण रखा गया है जहाँ पे लोग जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे दान पेटी भी लगी हुई है, अगर आप दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अगर आप भी उज्जैन जा रहे हैं, आपको भी कुबरेश्वर धाम जरूर जाना चाहिए और प्रदीप मिश्रा जी का जो शिव महापुराण है वो जरूर सुनना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।